दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, अमीर बनना भी एक तरह की कला है। ये कला हर किसी के अंदर नहीं होती। ये कला जिसके अंदर होती है वो 1 रुपए को 1 करोड़ बना सकता है। और जो इंसान इस कला को नहीं जानता, उसके पास करोड़ों रुपए होंगे तो भी वो अमीर नहीं बन सकता। वो अपने करोड़ों रुपए कुछ ही समय में खत्म कर देगा। इसीलिए एक बात कहते हैं कि अगर तुम पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा तुमसे आगे भागेगा, लेकिन अगर तुम नॉलेज की तरफ भागोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। इसीलिए दोस्तों, कभी भी नॉलेज की तरफ भागो, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है इससे आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी, आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो से जो आपको नियम पता चलेंगे, जो नॉलेज मिलेगी, उससे आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो यार, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, एक गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम किशन और दूसरे का नाम किशोर था। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। किशन, जो बड़ा भाई था, वो गल्ले का व्यापार करता था। वहीं छोटा भाई सरकारी नौकरी करता था। बहुत अच्छे से अशोक का घर चल रहा था। उसके दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, अचानक से अशोक की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बेटे उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसका अच्छे से इलाज कराते हैं और फिर अशोक ठीक भी हो जाता है। तभी अशोक के मन में एक बात आती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। अभी सारी की सारी प्रॉपर्टी वैसे ही पड़ी है। मानता हूं कि दोनों भाइयों में प्रेम है, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो अच्छे अच्छे में इत्तेफाक पर ही जाता है। वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मुझे क्या हो जाए। एक काम करता हूं, दोनों भाइयों का हिस्सा अपने जिंदा ही लगा देता हूं। अशोक अपने दोनों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने ही तुम दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाए, ताकि तुम दोनों भाइयों में कोई इत्तेफाक न पड़े। और फिर अशोक दोनों की रजामंदी से उनका बंटवारा कर देता है। दोनों अब अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद दोनों ने सोचा कि जब बंटवारा हो ही गया है तो क्यों ना अपना अपना घर बनवा लें। खैर, घर का काम शुरू हो गया। नींव खोदी जाने लगी, लेकिन जब थोड़ी नींव खोदी गई तो उसमें कुछ सोने के सिक्के मिलने लगे। फिर दोनों भाई और खोदने लगे, जिसमें कि किशन को 100 सोने के सिक्के मिले, तो वहीं पर किशोर को 10,000 सोने के सिक्के मिल गए थे। अब किशोर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको ज्यादा सिक्के मिले थे। खैर, दोनों ने उन सिक्कों को बेचकर अपना अपना पैसा ले आए। किशन को थोड़े पैसे मिले थे तो वहीं किशोर को ज्यादा मिले थे। दोनों भाइयों ने अपने अपने पैसे को इस्तेमाल करने लगे। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं और किशोर के पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वहीं किशन अब अमीर बन जाता है। किशोर सोचता है कि मेरे पास तो ज्यादा पैसे थे और भाई के पास तो कम थे, फिर मैं गरीब और भाई अमीर कैसे हो गए। वो ये सब सोच की चिंता में बैठा हुआ था कि तभी वहां किशन आ जाता है। किशन किशोर से पूछता है, क्या हुआ किशोर, तुम मुझे चिंतित नजर आ रहे हो। किशोर कहता है कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। किशन कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, बताओ क्या बात है। किशोर किशन से कहता है कि क्या बताऊं भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास 1 साल पहले इतने सारे पैसे थे, उसके बावजूद भी मैं गरीब हो गया, और आपके पास इतने कम पैसे थे, तब भी आप अमीर बन गए। भाई, मुझे आपसे जलन नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आती है कि जब भाई इतने कम पैसों में अमीर बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना। किशन किशोर को समझाते हुए कहता है, बाबू, अमीर बनने की कला होती है, हर कोई पैसे से अमीर नहीं बन सकता। अगर जो कला हमारे पास है, अगर तुम्हारे पास होती तो तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर होते। तब किशोर कहता है कि भाई, ये कला कैसे मैं सीख सकता हूं। भाई, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है। तब किशन किशोर से कहता है कि तुम घबराओ मत, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। वो कला, वो नियम मैं तुमको सिखा दूंगा, बस तुम मेरी बातों को अच्छे से सुनना और अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना। किशोर कहता है कि ठीक है भाई, और फिर किशन वो कला, वो नियम अपने भाई को बताने लगता है। किशन कहता है कि अमीर बनने का जो पहला नियम है वो ये है कि अपने लाइफ में नकारात्मक लोगों से निकलकर सकारात्मक लोगों के बीच में रहना पसंद करें। क्या खूब किसी महान इंसान ने कहा है
कि आप अपने 5 ऐसे दोस्तों से हमें मिलवाइए जिनके साथ आपका उठना बैठना रहता है, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या प्लानिंग है, आप अमीर बन सकते हो या नहीं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। मेरे भाई, दोस्तों का हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। अगर आपके आसपास के लोगों में कमी दिखती है, यानी उनकी सोच नकारात्मक है, तो वो लोग हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रह लो। जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है, गर्मियों में बरसात, और बरसात में सर्दी अच्छी लगती है, ये वो नकारात्मक लोग हैं जो कहीं भी खुश नहीं रहते और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। हर किसी को सकारात्मक रहने का पूरा हक है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातों को करने से रोकना होगा। जैसा कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था, मेरा कोई साथ नहीं देता, ये सारी बातें आपको खुद से नहीं करनी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो सभी अपने अंदर एक सकारात्मक इंसान को ही देखा है। नकारात्मक लोगों को हमेशा इग्नोर ही किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि सकारात्मकता में ही हमारे सक्सेस का राज छुपा हुआ है। दूसरा नियम यह है कि अगर आपके माइंड में कुछ भी आइडिया आ रहा है, तो आपको उसे एक नोटबुक पर नोट कर लेना है। चाहे तो आप एक डायरी बना लें या फिर स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें अपने सपनों को नोट करना शुरू करें। आप जब स्टूडेंट थे तो आपने नोट तो बनाया ही होगा, उसी तरह आपको अपने जीवन में भी एक नोट बनाना चाहिए और फिर उस पर वो सब कुछ लिखे जो आपको अपने जीवन में पाना है। उसमें वो सब कुछ नोट करिए, जो आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, वो सारे गोल्स उस पर लिखिए जो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद अचीव करना चाहते हैं। अपने आप को वहां पर देखना चाहते हैं। इससे होगा क्या? पहली बात, जब भी आप अपने नोटबुक को ओपन करोगे तो वो आपको याद दिलाएगा कि आपको इतने समय में इसे हासिल करना है, अचीव करना है। दूसरी बात, अगर आपके माइंड में कोई अच्छा सा आइडिया आ रहा है, अगर आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है, तो आप उसे लिख लो, क्योंकि जो आइडिया हमारे माइंड में आते हैं वो बस कुछ समय के लिए ही आते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो चले जाते हैं। तीसरी बात, अगर आप उन आइडियाज को, उन प्लान्स को किसी नोटबुक पर लिख लेते हैं तो आपका माइंड हल्का हो जाता है। आप वापस से कुछ अच्छा सा प्लान सोच सकते हैं और आप खुद को हल्का भी महसूस करेंगे। ये सारी आदतें आपको एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर मिलनी ही मिलनी है। तो यार, अगर आपको भी सक्सेस होना है और अपने आप को हल्का महसूस करना है, तो आप भी आज से ही अपने आइडियाज को लिखना शुरू कर दो। उन 11 नियमों की लिस्ट में से तीसरा नियम यह है कि भीड़ से हटकर सोचने की कोशिश करो और कुछ नया करने की कोशिश करो। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, और ये जीवन का अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाता है और उसे कुछ नया और अलग करने का तरीका देता है। इंसान के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचो जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को करने की कोशिश करो और नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से बात करो और नई चीजें आजमाओ। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसे देखकर अपना काम शुरू ना करो। इसके अलावा आप अपना कोई नया आइडिया लाओ, उस पर काम करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन यही दुनिया आपको सल्यूट करेगी। उन 11 नियमों की लिस्ट में से चौथा नियम यह है कि अपने दिमाग को सही लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर यह सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद भी उसी के काम में लग जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप चुपचाप बैठो, उसके बाद हर काम को देखो, समझो और जानने का प्रयास करो। फिर आप खुद से पूछो कि क्या यह काम तुम लंबे समय तक कर सकते हो? क्या इस काम में तुमको मजा आएगा? क्या इस काम में अगर थोड़ी बहुत मुश्किल आएंगी तो भी तुम इसमें ही डटे रहोगे? अगर अब तुम्हारा मन हाँ कहता है तो फिर अपने मन में अपना लक्ष्य तय कर लो। उसके बाद बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितने ही परेशान क्यों ना हो जाओ, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त करके ही मानो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी सफलता को अपने कदमों में देखोगे। उन 11 नियमों की लिस्ट में से 5वां नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा।
आपको यह विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज्यादातर लोग डरते हैं। ये उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर 7 प्रकार के भय व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, रोग लग जाने का डर। छठा, मृत्यु कब आ जाएगी इसका डर। और सातवां, अपनी इज्जत खोने का डर। अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से हमेशा के लिए आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीत आपकी ही होगी। आप इसे इस बात से समझिए कि छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वो कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। देखो तुमको सफलता कैसे नहीं मिलती। उन 11 नियमों की लिस्ट में से छठा नियम यह है कि एक नेता की तरह सोचना सीखो। केवल वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वही एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए खुद पर काम करो। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे, इसकी पूरी योजना बनाओ। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करो। नेता और आम आदमी में यही फर्क होता है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद एक आम इंसान के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वहीं पर कोई नेता कितनी ही बार भी असफल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता। वो अपना प्रयास वैसे ही जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है, बल्कि और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है और फिर एक ना एक दिन उसे सफलता मिल ही जाती है। अब ये नियम सिर्फ नेता पर ही नहीं लागू होती, बल्कि ये नियम इस दुनिया के हर उस इंसान पर लागू होती है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस नियम को जरूर अपनाना। मतलब अगर कुछ करने की ठान लिए हो तो पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानना, आगे ही बढ़ते जाना। सफलता आपको 100% मिलेगी। उन 11 नियमों की लिस्ट में से 7वां नियम यह है कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। यह किसी भी इंसान के व्यापार या नौकरी में जल्दी सफलता पाने की आदतों में से एक है। आपकी जीत के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, आपको उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि अगर आपको एक मिडिल क्लास तक सीमित रहना है तो औसतन दिन में 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इससे कम मेहनत करते हैं तो आपको यह वक्त गरीब बना देगा। और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दिन में 10 से 12 घंटे काम करना होगा, यानी डेली का 2 से 4 घंटे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब हफ्ते में 12 से 24 घंटे मेहनत आपको दूसरों से ज्यादा करनी होगी। यहां पर एक बात और समझने की है, वो ये है कि अगर आप मेहनत अमीर बनने के लिए कर रहे हो तो आपको मेहनत भी उसी तरह की करनी चाहिए। यानी आपको अपने माइंड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। अभी तक नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपना खुद का काम जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप अमीर अपने काम से बनोगे, ना कि नौकरी से। दूसरी बात, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि हुनर को सीखने के लिए काम करो। मान लीजिए आप एक व्यापार शुरू करने वाले हैं और शुरुआत में आप किसी व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, तो आपको हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। इसीलिए नहीं कि आप वहां काम करने और पैसा कमाने आए हैं, बल्कि इसलिए कि आप वहां सीखने आए हैं। आपसे जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद भी करें। ऐसे में लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप इस दुनिया की भीड़ में से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस व्यापार के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और आप व्यापार से जुड़ी उन बातों को भी जान जाएंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करने में सफल होते हैं। उन 11 नियमों की लिस्ट में से 8वां नियम यह है कि पैसा कमाना, बचाना और उसे इन्वेस्ट करना। यह बहुत ही अच्छी आदत है। पैसे को कभी भी वेस्ट मत करना, वरना आप कभी भी अमीर नहीं बन सकोगे। आप अपने रूम में एक नजर उठाकर देखिए कि जो भी चीज है, जो भी सामान है जिसे आप खरीद रखा है, वो पड़े पड़े धूल खा रहे होंगे। अपनी अलमारी खोलकर देखिए कि ऐसे कितने कपड़े हैं जो आप खरीदने के बाद केवल 2 से 4 बार ही पहने हैं, उसके बाद वो कपड़े वैसे ही पड़े हैं। तो ये सब वेस्ट की चीजों में ही आती है। अब एक बात निकल कर आती है कि हम इस आदत को कैसे खत्म करें। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं।
देखिए, अगर आपको लगे कि मुझे इस चीज को खरीदनी है, तो आप अपने आप से कहें कि ये चीज तो मैं खरीदूंगा, लेकिन इसे मैं 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना, जो आपका डिसीजन होगा, जो फालतू चीज को खरीदने का डिसीजन था, वो 10 दिनों के बाद बिल्कुल बदल जाएगा। और जो जरूरी होगा, उसे खरीदने का मन 10 दिनों के बाद भी बना रहेगा। यानी ये आपके लिए वो चीज जरूरी है, तो अब आप उसे खरीद सकते हो। देखिए भाई, पैसा बचाइए, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपके मेहनत की कमाई नहीं है, तो भी आपके घर वालों की मेहनत की कमाई है। आप जितना पैसा अभी कमा रहे हो, उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करिए, जहां से आपको कुछ पैसा आए, और जो इन्वेस्ट का पैसा आपको मिले, उसे फिर री इन्वेस्ट करें, ताकि और ज्यादा पैसा आ सके। फिर आप देखना, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आपका सारा खर्चा आपके इन्वेस्टिंग से आने लगेगा, जिससे आपके घर का खर्च, एजुकेशन का खर्च, हेल्थ वगैरह वगैरह सारा खर्च आपका इन्वेस्टिंग से ही निकल जाएगा। तब आपकी जो सैलरी मिलती है, वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगी, और फिर आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। उन 11 नियमों की लिस्ट में से 9वां नियम ये है कि फालतू के लफड़े को लात मारना सीखें। आज सुबह से आपके मोबाइल में इतने नोटिफिकेशन आए हैं, आपको नोटिफिकेशन को स्वीपिंग कर देना है। नहीं तो अच्छा है कि आप अपने नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें। अगर जरूरी नहीं है तो उसको हटाइए अपने मोबाइल से। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा है, तो उस ग्रुप से हट जाइए। चाहे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, या व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे किसी कहानी का ग्रुप हो। अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप वहां से निकल जाएं। अगर आपको खुद का काम करने का मन कर रहा है, और आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, तो छोड़िए अपने उस 9 से 5 के जॉब को, और अपना खुद का काम करना शुरू करिए। आप अगर अपनी लाइफ में अपने कम पर फोकस करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रक्शन को हटाना ही पड़ेगा। आप जितने भी लफड़े पाल रखे हैं, उसको हटाइए, क्योंकि उसमें उलझे रहकर आपके सपने बस केवल सपने ही रह जाएंगे। उन 11 नियमों की लिस्ट में से 10वां नियम यह है कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन जिया करें। कम खाएं और खुद को ज्यादा बढ़िया बनाएं। कम खाने का मतलब यह है कि अच्छा और भूख से 2 से 4 लुकमा कम खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका खाना जल्दी पचता है और आप हेल्दी रहते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, और इसी पसीने के साथ साथ हमारी शरीर की बीमारी भी बाहर निकल जाती है। आपने अपने बुजुर्गों से यह कहते सुना होगा कि हवा में जाने से पहले अपने पसीने को पोंछ लो। वो ऐसा इसलिए कहते थे कि जो आपके पसीने के साथ बीमारी बाहर आई है, वो वापस से अंदर ना चली जाए। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो पहली बात, आपकी बीमारी पसीने के जरिए से बाहर निकल जाएगी। इससे आप स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात, आप सुंदर दिखोगे, और जब आप सुंदर दिखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप कुछ भी काम करोगे, उसमें आपको सफलता मिलना तय है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। हमारा मन हमसे कहने लगा है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम जो करोगे बेहतर करोगे, और इसी वजह से तुम सफल हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। उन 11 नियमों की लिस्ट में से आखिरी नियम यह है कि पैसे की बचत करने की आदत डालें। आप अपने आसपास देखें कि कुछ लोग थोड़ा पैसा क्या कमाने लगते हैं। वो लोग महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी शौक और दिखावे के चक्कर में वो लोग ऐसी चीज खरीदते चले जाते हैं जिससे उनका खर्चा और बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर, महंगे आभूषण, महंगी गाड़ी, महंगे फोन वगैरह वगैरह। इसीलिए वो लोग कभी भी पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं और हमेशा गरीबी में ही जीते रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना ही चाहिए, क्योंकि आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह लगाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। ये अमीर बनने के 11 नियम समझाने के बाद किशन अपने भाई को थोड़े पैसे देता है और कोई बिजनेस करने की सलाह देता है। किशोर अपने भाई की बात मानकर बिजनेस शुरू कर देता है और उन 11 बातों को अपने दिमाग में बैठाकर आगे बढ़ जाता है। फिर देखते ही देखते कुछ ही समय में वो भी अमीर बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।